हेलो स्टूडेंट्स, पीएससी पार्ट सेकंड की पेपर सेकंड में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्लांट टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स पादप वर्गीकी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। प्लांट टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्लांट के सिंथेटिक करैक्टर है उनको बेस मान करके प्लांट के करैक्टर्स की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ के बेस पर समानता व असमानता के आधार पर पादपों को अलग अलग समूहों में विभाजित करना, जिससे उनकी अध्ययन व पहचान की सुविधा हो सके, प्लांट टैक्सोनॉमी कहलाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पादप वर्गीकी प्लांट टैक्सोनॉमी मीन्स इनको अलग अलग टैक्सॉन्स अर्थात ग्रुप्स में विभाजित करना। टैक्सॉन यह वर्ड इसलिए लिया गया है कि टैक्सा होता है, टैक्सा मीन्स स्मॉलेस्ट टैक्सा, जिसको जीनस बोलते हैं या स्पीसीज बोलते हैं, मीन्स छोटा से छोटा ग्रुप के आधार पर पादपों को अलग अलग समूहों में विभाजित करना। उद्देश्य क्या है टैक्सोनॉमी का? अध्ययन व पहचान की सुविधा। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक नाम होना, जैसे किसी प्लांट को अपने यहाँ पे अलग नाम से बुलाते हैं, हो सकता है अमेरिका में, इंग्लैंड में या फॉरेन की किसी भी कंट्री में उसको अलग नाम से बुलाया जा सकता है। तो उनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कमेटी के थ्रू इनका नोमेनक्लेचर डिसाइड करना प्लांट टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आएगा। प्रीवियस क्लास में टैक्सोनॉमी में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फ्लावर क्या है, पुष्पीय लक्षणों को आधार बना करके या जननीय लक्षणों को आधार, फ्लावर इज जनन के लक्षण हैं, उनको आधार बना करके पादपों को, उसके आधार पर पादपों को विभाजित करना प्लांट टैक्सोनॉमी कहलाती है। और इसी को सिंथेटिक टैक्सोनॉमी भी कहलाती है। इसमें तीसरा वर्ड होता है सिस्टेमेटिक्स, जो अपन ने हमने यूज़ किया। सिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है इसकी सिस्टेमिक पोजीशन क्या है, इसकी फाइलोजेनी क्या है, इसकी उत्पत्ति किन प्लांट से हुई है, फाइलोजेनिक हिस्ट्री क्या है, और इनकी उत्पत्ति को भी उसके साथ जोड़ना सिस्टेमेटिक्स कहलाती है। प्रीवियस क्लास में हमने ये बताया था फ्लावर के नेसेसरी पार्ट्स कौन से होते हैं, एसेसरी पार्ट्स कौन से होते हैं, इनका एस्टिवेशंस क्या होता है। फ्लावर के बारे में जनरली ये कहा जाता है फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, पुष्प पादप का एक रूपांतरित प्ररोह है और ये रंगीन होता है, कलर्ड होता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। पुष्प में बाह्य दल होते हैं, दल होते हैं, इनको सहायक चक्र बोलता है। पुंकेसर और स्त्री केसर को अनिवार्य चक्र कहा जाता है। मोनोसिस फ्लावर क्या होता है, डायोसिस फ्लावर क्या होता है, इसके बारे में बात की थी आपसे। एक कार्पल, सिंगल कार्पल किसको बोलते हैं, जैसे ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर दिखाया गया इसको एक सिंगल कार्पल अंडक कहा जाता है ना। जैसे कई बार अपन डिस्कस करेंगे इस बात पे, एक अंडपी, युक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी, तो अंडप इसको बोलते हैं, ये सिंगल अंडप है ना। ऐसे ऐसे अगर किसी फ्लावर में 5 उपस्थित हो तो उनको पेंटामेरस बोलेंगे, 3 उपस्थित हो ट्राइमेरस बोलेंगे, 4 उपस्थित हो टेट्रामेरस, है ना। एक अंडपी, पंच अंडपी, चतुर्थ अंडपी, है ना। अगर ये आपस में जुड़े हुए हो तो संयुक्त अंडपी, अलग अलग हो तो वियुक्त अंडपी। इस अंडप का महत्वपूर्ण, अंडप में स्टाइल, स्टिग्मा, अंडप को पिस्टल भी कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद में एंथर्स की बात हुई थी, स्टेमन्स की बात हुई थी। तो अंडप जो बीच में संरचना उसकी चारों तरफ पुंकेसर लगे रहते हैं। ये पुंकेसर का आधार होता है और इस आधार के बाद में ये पोलन चैम्बर्स होते हैं और पोलन चैम्बर से पोलन्स निकलते हैं। हाइपोगैमस, पेरिगैमस और एपिगैमस फ्लावर के बारे में भी प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो अब मेन
जो बात है कि जो मैं हम लोग फॉलो करेंगे, ये जिसका क्लासिफिकेशन फॉलो करना है उसका प्राकृतिक प्रकार का क्लासिफिकेशन होगा। प्राकृतिक 3 तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में उन वो सभी क्लासिफिकेशन सम्मिलित है जिनमें जननीय संरचनाओं या पुष्पीय संरचनाओं के अलावा संरचनाओं को भी आधार मान करके पादपों का वर्गीकरण किया। जैसे सबसे पहले हर्ब, सर्ब, अंडर हर्ब एंड ट्रीज मीन्स ट्री, हर्ब और शाखा मतलब जड़ी, इनमें इनका विभाजन किया है ना। उसके बाद में कई ऐसे लक्षण थे जैसे जिनको ये कहा जाता था कि जैसे पुंकेसर, नंबर ऑफ पुंकेसर के आधार पर विभाजित किया, मोनोएंड्रिया, ट्राइएंड्रिया, जो भी एग्जैक्ट सो ऑन। तो ये सब हो गए आर्टिफिशियल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, थियोप्रास्टस से लगा कर लीनियस तक। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन कहा जाता है। लॉरेंथस ने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन दी थी, वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दी थी। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन इसलिए कहा जाता है कि उसमें 2 आधार थे। फर्स्ट बेस तो ये था कि कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी मीन्स पादपों का नोमेनक्लेचर की प्रणाली शुरू की। एक्चुअली द्विनाम पद्धति को देने वाला तो गैस्पर्ड वहीन थे, है ना, पर उस सिद्धांत को मैक्सिमम प्लांट्स पर कैरोलस लीनियस ने यूज किया। कैरोलस लीनियस ने हर पादप का नाम द्विनाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से नाम का निर्धारण किया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसको बोलते हैं, द्विनाम पद्धति उसको बोलते हैं कि पादप का नाम 2 नाम से बना होगा। पहला नाम जीनस का होगा, दूसरा नाम स्पीसीज का होगा, है ना। जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम दोनों साथ साथ लिखे जाएंगे, दोनों के बीच स्पेस होगा। जीनस का नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, स्पीसीज का नाम का फर्स्ट लेटर स्मॉल आएगा, दोनों साथ लिखे जाएंगे और दोनों को इटालिक्स में लिखा जाएगा। ICBN इंटरनेशनल कोडिंग फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट इसके बाद हुआ और उन्होंने नोमेनक्लेचर के रूल फैब्रिकेटेड किए और उस रूल के अकॉर्डिंग ही पादपों का नामकरण किया गया। इसके आधार मानते हुए पादपों का प्लांट टैक्सोनॉमी का प्रारंभ हुआ। तो कैरोलस लीनियस ने उस समय अधिकतम मैक्सिमम प्लांट्स का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति से नामकरण किया। यहाँ तक कि स्वयं ने, जिसका खुद का नाम वास्तविक नाम कार्ल वान लीने था, जिसको इन्होंने द्विनाम पद्धति के अकॉर्डिंग कैरोलस लीनियस नाम रख दिया। आपने जैसे जनरली बॉटनिकल नाम पढ़ा होगा, पाइसम सटाइवम एल या पाइसम सटाइवम LINN, तो मीन्स प्लांट का नाम लिखा जाता है, प्लांट में जीनस का नाम लिखा जाएगा, स्पीसीज का नाम लिखा जाएगा और उस जीनस स्पीसीज के बाद में उसके ऑथर का नाम लिखा जाएगा। ऑथर का नाम कभी इटैलिक्स नहीं होता है, प्लांट का नाम इटैलिक्स में लिखा जाता है। अपन हाथ से लिखते हैं तो इटैलिक्स में नहीं लिख सकते, इसलिए उसको अंडरलाइन करना होता है। ये नेसेसरी रूल है, इसको याद रखना ही होगा आप लोगों को। क्लियर? तो 2 तरह की टैक्सोनॉमी स्टार्ट हुई, या जैसे 3 क्लासिफिकेशन की अपन ने बात की थी, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हो गया, देन नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। वेनथम हुकर का क्लासिफिकेशन जो दिया गया उसको नेचुरल क्लासिफिकेशन की फॉर्म में अपन मानते हैं, नेचुरल प्राकृतिक क्लासिफिकेशन मानते हैं। इसमें इन्होंने पुष्पीय करैक्टर को आधार माना, जननीय करैक्टर को आधार मान करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यही इनका मुख्य आधार था, इसलिए ये प्राकृतिक है और ये आज तक विश्व के सबसे ज़्यादा हर्बेरियम में इसको माना जाता है और इसको एडॉप्ट किया।
उसके बाद में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ऐसा वर्गीकरण जिसमें उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी को भी उसके साथ अंतर संबंध या को रिलेटेड किया जाता है, उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ते हुए क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल।